अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक रिश्तों को लेकर के सर और क्या कहना चाहिएगा? बायतू के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है, हरीश चौधरी अपने आप को कहाँ पे देखते सर? हरीश चौधरी जब हनुमान बेनीवाल जी को जरूरत पड़ती है तब तो अशोक गहलोत जी के पास जाकर नीचे बैठ जाते हैं। बिल्कुल सर, बायतू की जनता हरीश चौधरी को अगर एक बार फिर से आशीर्वाद देती है तो हरीश चौधरी अगले 5 सालों में बायतू को कहाँ पे देखते हैं? हनुमान बेनीवाल कल बायतू आए थे और आपके बारे में काफ़ी आरोप भी लगा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सर? उन्होंने फाइलें खोलने की भी बात की, तमाम तरह की बातें की, क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई प्रतिक्रिया सर? राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। कल पूरे राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव है और आज हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बायतू से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी साहब हैं, इनसे पूरी बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद चंदन जी। कल चुनाव है, एक दिन बसा है, किस प्रकार की तैयारियां हैं सर बायतू फतेह करने की? बायतू फतेह करने का मेरा लक्ष्य नहीं है। बायतू को एक परिवार के तौर पर मेरे संबंध थे और 5 साल बायतू में मैंने परिवार के तौर पर व्यवहार और विकास के माध्यम से लोगों के बीच में रहा। और कल बायतू के लोग निर्णय करेंगे कि बायतू को किस दशा के अंदर आगे बढ़ाना है, ये उनका अधिकार है। क्या मानते हैं सर, जिस तरह से आप सभाओं के अंदर जाते हैं, अपने विकास कार्य को आप लोगों के सामने बताते हैं, क्या मानते हैं बायतू की जनता एक बार फिर से हरीश चौधरी को आशीर्वाद देगी? मैंने 5 साल में बायतू को शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, इनमें राजस्थान के अंदर सबसे आगे रखा। बायतू की जनता के बीच में मैंने चाहे खेमा बाबा मंदिर के संदर्भ में उन लोगों की भावनाओं के अनुरूप फैसला करा, शहीद स्मारक और राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से उनकी भावनाओं के अनुरूप फैसला करा, 300 राजस्व गांव के माध्यम से किया, 38 ग्राम पंचायतों के माध्यम से करा, बाटाड़ू के कुएं का जीर्णोद्धार के माध्यम से किया, कृषि मंडी, कृषि महाविद्यालय, 132 केवी का GSS, तमाम दिशा के अंदर बायतू को मैं आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है और जो व्यवहार मैंने 5 साल तक बिना भेदभाव बायतू का कोई भी इंसान मेरे पास आया तो मैंने कभी पार्टी, जाति, धर्म नहीं पूछा। मुझे विश्वास है कि बायतू इसी दिशा के अंदर आगे बढ़ना चाहता है। एक नारा है बढ़ता बायतू, जो आपका एक मुख्य नारा है और आपके कार्यकर्ता आपके जयकारे से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ता बायतू का जिक्र ज़्यादा करते हैं। सर इसके पीछे की क्या कहानी है सर? ये मेरा नारा नहीं है, ये बायतू के लोगों का नारा है कि विकास के पथ के ऊपर 5 साल तक बायतू आगे बढ़ा है, इसलिए वो आज बढ़ना बायतू का, चाहे भौतिक विकास के लिए हो, आध्यात्मिक तौर पर खेमा बाबा मंदिर का हो, धरोहर के अंदर हम लोगों के बाटाड़ू का कुआं हो, और पहले जमीन का अलॉटमेंट, विवाद, विरोध, विवाद, मुकदमे, जेल और बसें भरकर और जयपुर जाने का पृष्ठभूमि रही। इन 5 साल में बढ़ता हुआ बायतू की बिना विरोध विवाद के हर समाज जिसने अप्लाई करा उनके जमीन का आवंटन, हर समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी, ये बढ़ता हुआ बायतू है। बायतू के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है, हरीश चौधरी अपने आप को कहाँ पे देखते सर? ये हरीश चौधरी के पास तो एक मत का अधिकार है, ये बायतू की जनता को कल तय करना है। मेरे पास तो एक वोट है, एक वोट में कांग्रेस के निशान को देखकर आज तक देता है और कल भी मैं इसी में दूंगा। हनुमान बेनीवाल कल बायतू आए थे और आपके बारे में काफ़ी आरोप भी लगा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सर? उन्होंने फाइलें खोलने की भी बात की, तमाम तरह की बातें की, क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई प्रतिक्रिया सर? हनुमान बेनीवाल जी का सिर्फ निराधार है विवाद और विरोध ही उनकी राजनीतिक दिशा है। हनुमान बेनीवाल जी ने पहले भी जब एक इनकाउंटर हुआ बाड़मेर के अंदर तो सबसे पहले विरोध विवाद करने वाले यही थे, यहाँ के प्रत्याशी और हनुमान बेनीवाल जी। उनका मकसद ये था कि आपस के अंदर जो आपस में विश्वास है उसमें कमी रही, पर वो उनका असफल प्रयास रहा। बहुत उन्होंने गलत बोला, बहुत बार बोला, यहाँ तक बोला कि हरीश चौधरी अगर CBI के अंदर इंक्वायरी चली जाती है तो हरीश चौधरी जेल में रहेगा। CBI की इंक्वायरी के बाद में भी कई दफ़े उन्होंने ये बोला जेल में हरीश चौधरी आज ही बायतू परिवार के बीच में बैठा है। एक दफ़े नहीं, 2 दफ़े नहीं, 3 दफ़े क्लोजर लगने के बाद में भी उनकी जांच हुई और कोर्ट के अंदर आज वो जा चुकी है। हरीश चौधरी पर इस तरह के सामरा के जब कोविड सेंटर 24 घंटों में निर्माण हो रहा था तो इन लोगों ने सहयोग थोड़ी किया, इन लोगों ने विरोध और विवाद किया कि वो ज़मीन है ये किसी हड़पना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। आज उसी ज़मीन के ऊपर 35 बेड का अस्पताल बन रहा है, आज उसी ज़मीन के ऊपर 10 करोड़ से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बन रही है। ये लोग ये थोड़ी बोलेंगे,
ये लोग सिर्फ विरोध और विवाद के संदर्भ में, जब लोगों के संदर्भ के अंदर इन लोगों का बिल्कुल अलग रवैया रहता है। शामराव के अंदर जब एक समाज और दूसरे समाज के बीच के अंदर दूरियां हुई तो उन्होंने दूरियां कम करने का प्रयास नहीं करा, आग में घी डाला। आज जाट नौजवान जो उस दिन इनके बात में आई, आज उनके सबके खिलाफ मुकदमे, आज वो नौकरी लायक नहीं रही, लगातार हर समय उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालने पड़ते हैं। तो वो गलत कार्य खुद ने किया बालोतरा के अंदर, अच्छी तरह से पूरा बाड़मेर और बायतू जानता है कि वो गलत कार्य जो उन बच्चों ने किया वो उसी तरह का गलत काम इन्होंने करा। रेलवे पटरी के ऊपर बैठकर रेलवे के अंदर क्या धारा ही लगती है, पर खुद के अंदर धारा ही नहीं लगने दी। वहाँ जाकर अशोक गहलोत जी के साथ जो इनका पैर पकड़ने का कृत्य जो लगातार कई दफ़े उन्होंने बंद कमरों में करते थे, उसी तरह से उन्होंने वो कर और अपने ऊपर तो मुकदमा नहीं होने दिया, पर उन नौजवानों के ऊपर मुकदमा होना दिया। सिर्फ घोषणा ही। आज जोधपुर के अंदर जो सैनिक के संदर्भ के अंदर इन्होंने उस लाश के ऊपर जो समझौता किया था, आज उसकी क्या स्थिति है सब अच्छी तरह से जानते हैं। सीकर के अंदर उस बच्ची कि पिता की हत्या के बाद उन्होंने वहाँ समझौता किया था कि मेडिकल की सीट इनको दिलाएंगे। अच्छी तरह से पता था कि मेडिकल की सीट का अलॉटमेंट इस आधार के ऊपर कोई सरकार नहीं कर सकती। उसके बावजूद सिर्फ इस दिशा के ऊपर कैसे बढ़कर विवाद कर और विवाद के माध्यम से लोगों के बीच में जगह करने के लिए, तो ये उनके ऊपर है। आज चुनाव लड़ने के संदर्भ के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बातें करते थे वसुंधरा सिंधिया जी के खिलाफ। क्या वसुंधरा सिंधिया जी के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार उतारा, खुद गई? नहीं। अशोक गहलोत जी के बारे में बात करते थे, क्या अशोक गहलोत जी के खिलाफ ये उम्मीदवार उतारा? गई? नहीं गई। नागौर खुद का जहाँ गांव है, खुद का इनका रहवास है, वहाँ इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा? नहीं। दिव्या मदेरणा के खिलाफ उम्मीदवार उतारा? नहीं। ये किस तरह का बंद कमरों में बैठकर सियासत और गठबंधन है या ठगबंधन जो कुछ भी है, किस दिशा के अंदर ये चीजें कर रहे हैं? क्या ये लोगों के बीच में जो उनकी विश्वसनीयता है उसके ऊपर ये खुद अपने आप में और दिशा नहीं दे रहे? बस मेरा कोई अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक रिश्तों को लेकर के सर और क्या कहना चाहिएगा? अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक रिश्ते के बारे में नहीं। जब हनुमान बेनीवाल जी को जरूरत पड़ती है तब तो अशोक गहलोत जी के पास जाकर नीचे बैठ जाते, और जब बाहर आकर और वही गलत भाषा का इस्तेमाल करना, ये दो दोहरा चरित्र क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सार्वजनिक जीवन के अंदर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल सर। बायतू की जनता हरीश चौधरी को अगर एक बार फिर से आशीर्वाद देती है तो हरीश चौधरी अगले 5 सालों में बायतू को कहाँ पे देखते हैं? नहीं, जो जिस दिशा के ऊपर पिछले 5 साल में मैंने कार्य किया उसी दिशा पर मैं मजबूती से काम करूंगा। आपस में व्यवहार और बिना भेदभाव सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी साहब थे और इन्होंने खुल करके हर बात का जवाब बेबाकी से दिया। इन्होंने अपनी राय, अपना विचार हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखे। आपकी इनके विचारों के प्रति आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।